सर्दियों का मौसम था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग जल्दी से अपने घरों में घुसकर रजाई में दुबक जाते थे। पूरा शहर ठिठुर रहा था। चारों ओर कोहरे का घना पर्दा था, मानो आसमान और धरती के बीच एक दीवार खड़ी हो गई हो। यह 31 दिसंबर की रात थी। नया साल दस्तक देने वाला था। हर तरफ नए साल के जश्न की तैयारियां हो रही थीं। लेकिन इस ठंड और खुशी के माहौल में एक शख्स ऐसा था जो किसी और ही काम में लगा हुआ था। उसका नाम था राजू, लेकिन लोग उसे छाया चोर के नाम से जानते थे। राजू के हाथ बहुत सफाई से चलते थे। वह इतना चतुर और तेज था कि अब तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया था। राजू के लिए सर्दियां सबसे पसंदीदा मौसम थीं। ठंड के कारण लोग जल्दी सो जाते थे और वह अपनी योजनाओं को बिना किसी रुकावट के अंजाम देता था। चोरी की योजना। इस बार राजू ने ठाना था कि वह नए साल की रात एक बड़ी चोरी करेगा। उसने शहर के सबसे अमीर आदमी वर्मा साहब के घर को निशाना बनाया। वर्मा साहब के पास हीरे जवाहरात, नकदी और कीमती चीजों का बड़ा खजाना था। राजू को पता था कि वर्मा साहब के घर में नए साल की पार्टी हो रही है और इसी शोर शराबे का फायदा उठाकर वह आसानी से चोरी कर सकता है। राजू ने अपने औजार तैयार किए, काले कपड़े पहने, चेहरे को मफलर से ढका और एक छोटी सी बैग में अपना सारा सामान रख लिया। जैसे ही घड़ी ने रात के 11 बजाए, वह अपने ठिकाने से निकल पड़ा। वर्मा साहब का भव्य घर। वर्मा साहब का घर एक शानदार बंगला था जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें थीं। घर के बाहर कई गाड़ियां खड़ी थीं और अंदर से संगीत और लोगों की हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थीं। राजू ने पहले चारों तरफ नजर घुमाई। सुरक्षा गार्ड दरवाजे पर थे, लेकिन वे जश्न में व्यस्त लग रहे थे। राजू ने पिछवाड़े का रास्ता चुना। वहां एक खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। उसने अपने औजार निकाले और खिड़की का लॉक खोल दिया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि घर कितना भव्य था। हर चीज चमचमाती हुई लग रही थी, लेकिन राजू का ध्यान सिर्फ उस कमरे पर था जहां वर्मा साहब ने अपना कीमती सामान रखा था। पहली बाधा। जैसे ही राजू चोरी करने के लिए अलमारी के पास पहुंचा, उसने हल्की सी सरसराहट सुनी। वह ठिठक गया। टॉर्च की रोशनी घुमाई तो देखा एक बिल्ली उसके पास बैठी उसे घूर रही थी। राजू ने गहरी सांस ली और कहा, ओह, तो तू है, मुझे लगा कोई और है। उसने बिल्ली को इग्नोर किया और फिर काम में जुट गया। अलमारी का लॉक खोलने में उसे 10 मिनट लगे। जैसे ही ताले खुले, उसकी आंखें चमक उठीं। अंदर सोने के बिस्किट, नकदी और हीरे की अंगूठियां रखी थीं। उसने जल्दी जल्दी सब कुछ अपने बैग में भर लिया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने को हुआ, तभी एक बच्चा जाग गया। घर के एक कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि कहीं किसी ने उसे देख तो नहीं लिया। उसने ध्यान से सुना तो समझा कि शायद बच्चा डर के मारे रो रहा है। राजू ने चुपके से उस कमरे में झांका। वहां वर्मा साहब का छोटा बेटा बैठा था। उसकी उम्र करीब 5-6 साल रही होगी। बच्चा अकेला था और सर्दी में कांप रहा था। राजू ने उसकी तरफ देखा। अचानक बच्चे ने उसे देख लिया और कहा, आप कौन हैं? राजू ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें ठंड से बचाने आया हूं। बच्चा चुप हो गया, लेकिन राजू को पता था कि अब जल्दी से निकलना पड़ेगा। पलायन की कोशिश। राजू ने मुख्य दरवाजे से भागने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, अलार्म बज उठा। दरवाजे पर लगे सिक्योरिटी सिस्टम ने उसे पकड़ लिया था। घर के सभी लोग अलार्म की आवाज सुनकर बाहर आ गए। राजू ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। वर्मा साहब ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह वही कुख्यात छाया चोर है। उन्होंने पुलिस को बुला लिया।
जेल में नई शुरुआत। पुलिस ने राजू को गिरफ्तार कर लिया। जेल में पहली रात उसने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी कितनी बेकार तरीके से बर्बाद की है। ठंड की उस रात में जब वह अकेले जेल की कोठरी में बैठा था, उसने पहली बार अपनी गलतियों के बारे में सोचा। अगले दिन जेल के वार्डन ने उससे कहा, अगर तुम चाहो तो अपनी जिंदगी बदल सकते हो, मेहनत और ईमानदारी का रास्ता अपनाओ। राजू ने ठान लिया कि अब वह चोरी छोड़कर ईमानदारी की राह पर चलेगा। असली बदलाव। जेल में राजू ने पढ़ाई शुरू की। उसने कड़ी मेहनत से एक काम सीखा, लकड़ी का काम। जब वह जेल से बाहर निकला तो उसने एक छोटा सा फर्नीचर का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीने लगा। हर नए साल पर राजू अब उन लोगों की मदद करता है जो ठंड में सड़कों पर रहते हैं। वह अपने जैसे भटके हुए लोगों को समझाता है कि सही राह चुनना कितना जरूरी है। नए साल का असली जश्न। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गलतियां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, सही समय पर लिया गया एक सही फैसला जिंदगी बदल सकता है। सर्दी की वह ठंडी रात और नया साल राजू की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि जिंदगी में बदलाव की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। बस हिम्मत और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है।